भारतीय सेवा क्या होता है? नियुक्ति तो करती है सेंट्रल गवर्नमेंट। आ सकते हैं, ये सबसे टफेस्ट क्वेश्चन पूछते हैं, ये यूपीएससी यूपीपीसीएस में पूछा था। जो राजदूत लोग नौकरी करते हैं विदेशों में, जो राजदूत लोग ड्यूटी करते हैं विदेशों में, केंद्रीय सेवा उस नौकरी को कहते हैं जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती है, आपकी नियुक्ति करती है, एग्जाम लेती है। जैसे आपका हो गया रेलवे का एग्जाम, वेतन भी कौन देती है? सेंट्रल गवर्नमेंट देती है, केंद्र सरकार देती है। नौकरी से सस्पेंड करना हुआ या टर्मिनेट करना हुआ तो सेंट्रल गवर्नमेंट ही कर सकती है, कोई स्टेट गवर्नमेंट नहीं कर सकती है। तो इसे कहते हैं केंद्रीय सेवा। जैसे सेना केंद्रीय सेवा हो गया, सेना कैसी सेवा है? केंद्रीय सेवा। एयरफोर्स, नेवी, आर्मी, पोस्ट ऑफिस और रेलवे, ये सब क्या है? सब केंद्रीय सेवा है सब। अब अखिल भारतीय सेवा क्या होता है? नियुक्ति तो करती है सेंट्रल गवर्नमेंट, लेकिन उनका वेतन, सैलरी देती है स्टेट गवर्नमेंट, सैलरी देती है स्टेट गवर्नमेंट। जैसे आईएएस, पीसीएस, जो डीएम होता है, एसपी होता है, वो यूपीएससी का एग्जाम देता है सेंट्रल गवर्नमेंट का, ट्रेनिंग सेंट्रल गवर्नमेंट देती है। अब उठा के भेज दी, जाइए आप राजस्थान में ड्यूटी कीजिएगा, महाराष्ट्र में कीजिएगा, यूपी में कीजिएगा, बिहार में कीजिएगा, और जहाँ करिएगा ना वहीं की राज्य सरकार आपको सैलरी देगी। जिस कैडर में जाएंगे वहीं की राज्य सरकार आपको सैलरी देगी। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? सैलरी देगी। और राज्य सरकार आपको सस्पेंड भी कर देगी अगर अच्छा से काम नहीं कीजिएगा तो, सैलरी भी देगी, सस्पेंड भी कर देगी। लेकिन नौकरी से हमेशा और हमेशा के लिए टर्मिनेट आपको नहीं कर सकती है राज्य सरकार। टर्मिनेट करने का अधिकार सेंट्रल गवर्नमेंट को। किसे है? सेंट्रल गवर्नमेंट को है। किसी डीएम को राज्य सरकार सस्पेंड कर सकती है, किसी आईपीएस को सस्पेंड कर सकती है, प्रमोशन दे सकती है, लेकिन नौकरी के लिए हमेशा के लिए निकालना है तो राज्य सरकार नहीं कर सकती है, क्योंकि राज्य सरकार ने उसे नौकरी पे दिया ही नहीं था। राज्य सरकार उसे अपनी नौकरी पे नहीं दिया था। सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? किसी को दिक्कत अखिल भारतीय सेवा में? आगे बढ़े। 328 इसके बाद ना आएगा यार, ये भी तो 323 से चल रहा है। अब ये राज्य सेवा किसे कहते हैं? भैया स्टेट गवर्नमेंट एग्जाम लेती है, स्टेट गवर्नमेंट जॉब देती है, स्टेट गवर्नमेंट सैलरी देती है, स्टेट गवर्नमेंट सस्पेंड करेगी या स्टेट गवर्नमेंट टर्मिनेट कर देगी। खत्म कहानी। क्या कर देगी? टर्मिनेट कर देगी। आगे बढ़े। तो ये नौकरी हो गई सब। नौकरियां कितने टाइप की? 3 टाइप की। अब हम आपसे पूछते हैं, आप बताइएगा, दरोगा की नौकरी कौन सी नौकरी है? दरोगा, दरोगा, दरोगा की नौकरी 1 2 3 में आंसर दीजिए ना, क्या 1 2 3 तो लिखबे की है? हाँ, स्टेट गवर्नमेंट की है। कितने लोग बता सकते हैं? ये सबसे टफेस्ट क्वेश्चन पूछते हैं, ये यूपीएससी यूपीपीसीएस में पूछा था। जो राजदूत लोग नौकरी करते हैं विदेशों में, जो राजदूत लोग ड्यूटी करते हैं विदेशों में, राजदूत लोग ड्यूटी करते हैं विदेशों में, कौन सी नौकरी है? राजदूत लोग ड्यूटी करते हैं विदेशों में। कई को कह रहा है अखिल भारतीय सेवा। अरे भैया यूपीएससी एग्जाम लेती है, लेकिन वो अखिल भारतीय सेवा कैसे हो जाएगा? अब लंदन में ड्यूटी कर रहा है तो कह दीजिएगा लंदन से सैलरी ले लो। नहीं, राजदूतियों की नियुक्ति यूपीएससी के एग्जाम से कौन करती है? सेंट्रल गवर्नमेंट। सैलरी भी कौन देती है या सस्पेंड करती है? सेंट्रल गवर्नमेंट। 1 नंबर होगा। अखिल भारतीय सेवा में क्या, जैसे आप इसमें देख सकते हैं, आईएएस है, आईपीएस है, इंडियन रेवेन्यू सर्विस, इनकम टैक्स वाले हैं, ये सब नौकरी है सब। मान के चलिए एक न्यू सर्विस ने आना है, न्यू सर्विस, कोई एक ऐसी नौकरी ले आइए जो एक और हो अखिल भारतीय सेवा के ही कैटेगरी में। तो नई अखिल भारतीय सेवा का सृजन कौन कर सकता है? आप बताइए, लोकसभा या राज्यसभा? नई अखिल भारतीय सेवा का सृजन यानी निर्माण कौन कर सकता है? लोकसभा या राज्यसभा? एक नई अखिल भारतीय नौकरी निकालनी है, कौन स्टार्ट करेगा? लोकसभा या राज्यसभा?
लोकसभा या राज्यसभा, लोकसभा या राज्यसभा, राज्यसभा करेगी। राज्यसभा पढ़ाए थे, ये राज्यसभा की शक्ति में आता है। कौन करेगी? राज्यसभा करेगी। कौन करेगी? राज्यसभा करेगी। अब आते हैं आर्टिकल 315, संघ लोक सेवा आयोग एवं राज्य लोक सेवा आयोग। संघ लोक सेवा आयोग में तो आ जाएगा यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, संघ लोक सेवा आयोग। और राज्य लोक सेवा आयोग में अलग अलग राज्यों के लिए अलग अलग आएगा। यूपी में होगा तो यूपी पीसीएस कहलाता है, बिहार में होता है तो बीपीएससी कहलाता है सिविल सर्विस, झारखंड में होता है तो जेपीएससी कहलाता है, ये यूपी पीसीएस होता है, और ये बीपीएससी। झारखंड में होता है तो जेपीएससी कहलाता है, राजस्थान में होता है तो राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस कहलाता है। अलग अलग स्टेट में यार अलग अलग नाम होते हैं, बतिया एक के है, नाम समझो। हालांकि हमारे हिसाब से होना चाहिए इसका एक ही नाम होना चाहिए, जो यूपी वालों ने सही रखा है, पीसीएस, प्रिवेंसरी। प्रिवेंसरी मतलब क्या होता है? राज्य, प्रिवेंसरी सिविल सर्विसेज। पीसीएस का मतलब क्या होता है? प्रिवेंसरी सिविल सर्विसेज। और यूपीएससी क्या क्या होता है? यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। तो ये उसके लिए है, इसमें क्या है? प्रिवेंसरी सिविल सर्विसेज। कहाँ का? यूपी का है तो यूपी पीसीएस, बिहार का है तो बिहार पीसीएस, झारखंड का है तो झारखंड पीसीएस। तो हालांकि ये भी नाम एक, राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, जेपीएससी, झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन, बीपीएससी, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन, यूपी पीसीएस, उत्तर प्रदेश प्रिवेंसरी सिविल सर्विसेज, बतिया बराबर है यार। ये इसकी चर्चा अकेले अनुच्छेद 315 में कहा गया। अकेले अनुच्छेद किसमें किया गया? 15 में कहा गया है। कहा गया कि यूपीएससी के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। किसके सलाह पे करेंगे? प्रधानमंत्री के सलाह पे। राष्ट्रपति करते हैं। कौन करेंगे? राष्ट्रपति करेंगे। और अगर राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य की अध्यक्ष की नियुक्ति करनी है तो कौन करेंगे? राज्यपाल करते हैं। क्या करते हैं? राज्यपाल करेंगे। इनका काम क्या होता है? एग्जाम कंडक्ट कराना। ये एग्जाम कंडक्ट करा के एक सेंट्रल लेवल की नौकरी देते हैं, और ये पीसीएस वाले एग्जाम कंडक्ट करा के किसकी नौकरी देते हैं? एक नॉर्मल मतलब राज्य में अधिकारी बना देते हैं, एसडीएम, डीएसपी, ये सब टाइप का बना देते हैं। किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अब इन यूपीएससी के कई मेंबर होते हैं। यूपीएससी क्या होता है? कई मेंबर से मिलकर बनती है। चलिए देखिए ध्यान से, यूपीएससी में कई मेंबर होते हैं जो एग्जाम के क्वेश्चन पेपर को कलेक्ट करते हैं, वो इंटरव्यू लेते हैं और फाइनली सेलेक्ट करते हैं। वैसे ही पीसीएस में भी क्या होते हैं? कई मेंबर होते हैं, वो क्वेश्चन पेपर सेट करवाते हैं, एग्जाम कंडक्ट कराते हैं, इंटरव्यू लेके सिलेक्शन देते हैं।